जय हिंद। देखिए अभी हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं जो नीट और जेई दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इवन बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब फिजिक्स जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और नीट जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 2 जो यूनिट्स एंड डायमेंशन है उसको पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग यूनिट डायमेंशन का बहुत सारा फॉर्मूला पढ़े थे। आज उस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये डायमेंशनल लिखे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब हम लोग डायमेंशन जो फॉर्मूला होता है उसको एनालिसिस करेंगे और उस पे आधारित एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको भी सीखेंगे। कहने का मतलब है, स्टार मार्क लिख देते हैं, हाउ टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी from one system to another system, from one system to another. सिस्टम। कहने का मतलब है एक सिस्टम से, कहने का मतलब हाउ टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको सीखेंगे। कहने का मतलब मानिए कि कोई MKS में है उसको CGS में कैसे चेंज करेंगे उसको जानना है। तो इसमें दो तीन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, मतलब दो तीन बातों को याद रखना पड़ता है। और ये कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छा से समझिए क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करना होता है। तो पहला जो है ना, फर्स्ट है ना, लिख देते हैं स्टेप फर्स्ट में याद रखना है, स्टेप फर्स्ट में क्या याद रखना है कि जो इसका यूनिट क्या क्या होता है वो याद करना है ना। ये और यूनिट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रहता है। क्या रहता है? स्क्वायर ब्रैकेट। तो भाई यूनिट क्या क्या होता है तो हम लोग जानते हैं क्या क्या यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट, मास यूज करते हैं, लेंथ यूज करते हैं और टाइम यूज करते हैं, है ना। पहला स्टेप में फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो पहला इसमें ध्यान रखना है कि इसमें यूनिट कौन कौन सा यूज करेंगे। ज़्यादातर जो यूनिट यूज होता है उसको हम लोग देखते हैं। स्टेप फर्स्ट यूनिट को, ये यूज से हम लोग यूनिट को इंडिकेट किए हैं।
और ये हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। तो ये क्या क्या होता है, मास, लेंथ और टाइम। और ये जो है मास, लेंथ और टाइम मतलब MLT, ये जो है सो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है ना, ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, मानिए कि मास का पावर A है, कहने का मतलब A पावर, एक नहीं, यहाँ एक जगह पे 1 भी हो सकता है, 2, 3 जो भी माने वो हो सकता है। और ये लेंथ के लिए क्या यूज़ करते हैं, B, मानिए B हो गया। और टाइम क्या हो गया, टाइम जो है आपका C हो गया, यहाँ C लिखे हैं, है ना। पहला स्टेप था कि हम लोगों को यूनिट याद रखना है। तो कि यूनिट क्या है, MLT, मास, लेंथ और टाइम। और ये जो पावर लिखे M का पावर A, L का पावर B, T का पावर C, ये चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है। और सेकेंड में हम लोगों को ध्यान रखना, स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड में हम लोगों को ध्यान रखना है क्या, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है N1U1 इक्वल टू N2 और U2। अब N1U1 क्या है, N2U2 क्या है, तो नंबर ऑफ यूनिट को दिखाए हैं, नंबर ऑफ यूनिट, ये पहला सिस्टम का है और ये दूसरा सिस्टम का है। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी इधर का है, दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे, उसको 2 से इंडिकेट किए। तो कहने का मतलब N1 और U को क्या बोल सकते हैं, तो यूनिट ऑफ फर्स्ट सिस्टम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, U फॉर यूनिट ऑफ फर्स्ट सिस्टम, सिस्टम, ये सिस्टम है ना। ठीक है। और इधर दूसरा क्या हो गया, नंबर। नंबर को हम लोग नहीं, N फॉर नंबर समझना है। क्या समझना है, N का मतलब है नंबर, है ना, ये नंबर समझना है। और ये मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, कहने का मतलब N1 इंटू यूनिट ऑफ फर्स्ट सिस्टम, यहाँ लिख सकते हैं N2 और यूनिट ऑफ सेकेंड सिस्टम, यूनिट ऑफ सेकेंड, है ना। दूसरा स्टेप क्या बोले, N1U1 एंड N1U1 इक्वल टू N2U2। अब N1 क्या है, तो नंबर ऑफ यूनिट फर्स्ट सिस्टम का, N2 क्या है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेकेंड सिस्टम का। दूसरा में जो चेंज करेंगे वो, ठीक है। ये स्टेप 2 हो गया। और स्टेप थर्ड में अब हम लोग क्या करेंगे, इस सब में फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। स्टेप या स्टेप थर्ड लिख देते हैं। स्टेप थर्ड क्या है, स्टेप थर्ड के लिए ये हम लोग इक्वल टू लिख दिए हैं। स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है N1, क्या लिखा हुआ है, N1, ब्रैकेट के अंदर लिखना है फर्स्ट सिस्टम में, मतलब ये सब लिख सकते हैं। और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में ही पुट कर सकते हैं। कहने का मतलब है N1 ब्रैकेट में, और इधर क्या हो जाएगा, ये सब यूनिट पुट कर दीजिए। तो MLT, चूँकि फर्स्ट यूनिट का है, फर्स्ट सिस्टम का, तो इसमें 1 लगा दीजिए, M1 L1 T1। पावर में A B C है तो यहाँ पावर लिख दीजिए, A B और C, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इक्वल टू इधर में सेम टू सेम N2 लिख देते हैं। और ब्रैकेट के अंदर ये N2 भी ब्रैकेट में लिखिए, स्क्वायर ब्रैकेट,
स्क्वायर ब्रैकेट N2 और ये भी ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा, चूँकि ये सिस्टम 2 है तो M2 लिखेंगे, L2 लिखेंगे और T2 लिखेंगे। पावर में A B C है तो यहाँ पर लिख सकते हैं पावर A, पावर B, पावर C। ये पावर C लिखे है ना, क्या लिखे, पावर C। ठीक है, हम लोग क्या किए, पहला स्टेप में यूनिट लिखे हैं, जिसका यूनिट होता है यूज करेंगे मास, लेंथ और टाइम। पावर में भी सी लिखे हैं, पावर कुछ भी हो सकता है, पावर जो है क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। दूसरा स्टेप में क्या लिखे हैं, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। क्या लिखे हैं, N1 U1 इक्वल टू N2 U2, है ना। N1 U1 इक्वल टू U2 N2 U2। कहने का मतलब नंबर ऑफ फर्स्ट सिस्टम इक्वल टू N2 इंटू यूनिट्स ऑफ सेकेंड सिस्टम। यूनिट ऑफ फर्स्ट सिस्टम, दूसरा हम लिखे यूनिट ऑफ सेकेंड सिस्टम। तो स्टेप थर्ड में N1 का N1 लिख दिए हैं और यूनिट ऑफ फर्स्ट सिस्टम कहने का मतलब M1 L1 T1। पावर में ABC ही लिखें, कोई दिक्कत। फिर इधर जो लिखे N2 की जगह पे N2 उतार दिए। चूँकि ये सेकेंड सिस्टम का है तो क्या लिखेंगे, M2 L2 T2। पावर में ABC सेम टू सेम रहेगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को मान लीजिए अगर N1 को उधर भेज देंगे तो क्या जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। N1 को अगर उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में चल जाएगा। इसको यहाँ ऊपर मिटा देते हैं, तब बनाएंगे ऊपर में, है ना। इसको मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस बच जाएगा। ठीक है, तो स्टेप थर्ड लिखें, ऊपर 4 लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो स्टेप थर्ड लिखें N1 इंटू M1 L1 T1। तो अगर N1 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो कहने का मतलब स्टेप 4 लिखते हैं, स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या हो सकता है, N1 बाई N2, या फिर क्या कर सकते हैं, N2 ये अगर इधर भेजेंगे तो ये N2 बाई क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब N2 बाई N1। कोई दिक्कत, इसको ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक साइड ये आ गया तो ये सब इधर बच जाएगा, क्या बच जाएगा ना। अगर बच जाएगा तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं M1 L1 और T1, पावर में A B और C। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में। इसको दिख नहीं रहा होगा लगता है ना, उधर लिखते, रुकिए यहाँ लिखते हैं स्टेप 4। क्या हो जाएगा, N2 बाई N1। स्क्वायर ब्रैकेट में दे सकते हैं इसको, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट M1 का पावर A, L1 का पावर B और T1 का पावर C, डिवाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट M2 का पावर A, L2 का पावर B और T2 का पावर, ये T2 है, T2 का पावर C। ठीक है, ये हो सकता है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, N2 बाई N1 इक्वल टू, इसको हम लोग बस ब्रैकेट में नहीं भी रख सकते हैं ना, इसको नहीं वहाँ नहीं रखेंगे तो यहाँ भी नहीं यूज करेंगे। वहाँ अगर नहीं रखते तो इसको भी यहाँ हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा,
क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे m1/m2 का पावर एक जगह हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, बताइए। का पावर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर है L1/L2 का पावर b, फिर क्या लिख सकते हैं T1/T2 का पावर, कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ कॉमन कर दिए। m1 को एक जगह कर दिए, L1 L2 को एक में कर दिए, T1 T2 को एक में कर दिए। क्या निकला, N2/N1 इक्वल्स टू M1/M2 का पावर a, L1/L2 का पावर b, T1/T2 का पावर, ये निकल गया। अब देखिए, अगर हम लोग चाहे तो इसका क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते थे हम लोग, इसी जगह इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो कहने का मतलब हम लोगों को निकल के आ गया M1/M2, L1/L2 और T1/T2। अब इधर जो मल्टीप्लाई में उसको उधर भेज सकते हैं। अगर मानिए N1 करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मानिए N1 करेंगे तो N1 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस पूरा पूरा। अगर N2 करेंगे तो N2 का निकल जाएगा। तो कहने का मतलब N2 अगर निकालेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई, N2 बराबर हो जाएगा N1 इंटू, बाकी सेम टू सेम सबको लिख दीजिए, वही निकल के आ जाएगा। क्या हो गया, यहाँ पे M1/M2 का पावर a, फिर दूसरा लिखे थे L1/L2 का पावर b, फिर यहाँ लिखे हैं T1/T2 का पावर c, है ना। इसमें पावर कुछ भी रह सकता है, a b c जो है वहाँ पे पावर कुछ भी रह सकता है ना। यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा, इसको थोड़ा मिटा के इधर कर देते हैं, है ना। ये समझिए कि छोटा कर देते हैं इसको। कहने का मतलब N2 बराबर हो जाएगा N1 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट में M1/M2 का पावर a, दूसरा में जो लिखे हैं, क्या लिखे हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये L1/L2 क्या है, L1/L2 का पावर b, तीसरा क्या है T1/T2 का पावर c, है ना। तो नंबर ऑफ दूसरा यूनिट निकालने के लिए हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला लगा सकते हैं, N1 इंटू M1/M2, मास बाय मास, पहला मास बटे दूसरा मास, पहला लेंथ, ये पहला लेंथ हो गया बटे दूसरा लेंथ, पहला टाइम बटे दूसरा टाइम। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो डायमेंशन फॉर्मूला निकालने का जो प्रोसेस है, स्टेप 4 स्टेप में पूरा होगा। लेकिन अब जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बहुत आसानी से होगा हम लोगों का, ठीक है। इसको मिटाते हैं। हम लोग का फॉर्मूला क्या निकला, N2 नंबर ऑफ सेकेंड सिस्टम, नंबर ऑफ सेकेंड सिस्टम का निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए एक बार समझा देते हैं। पहला स्टेप में सीखे थे, स्टेप फर्स्ट में, कि यूनिट क्या होता है। यूनिट होता है मास, लेंथ, टाइम, m का पावर a, l का पावर b, t का पावर c, मतलब पावर a b c कुछ भी हो सकता है, मास कुछ एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, जितना मतलब यूनिट रहेगा उतना। सेकेंड स्टेप में उसका फॉर्मूला लिखें, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। N1 क्या है, नंबर ऑफ यूनिट को हम लिखें, मतलब N1 इंटू यूनिट ऑफ फर्स्ट सिस्टम, फिर N2 बराबर लिखें N2 इंटू यूनिट्स ऑफ सेकेंड सिस्टम, ठीक है। स्टेप थर्ड में फॉर्मूला में पुट कर दिए वैल्यू N1 की जगह N1, और यूनिट क्या है, यूनिट है मास, लेंथ और टाइम। तो चूंकि फर्स्ट सिस्टम का है तो इसीलिए क्या लिखें, M1 L1 T1, ABC इसका पावर कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए ABC लिख दिए। इक्वल टू N2 की जगह पे N2 लिख दिए, इनटू यूनिट ऑफ सेकेंड सिस्टम, चूँकि सेकेंड सिस्टम है इसीलिए इसमें हम लोग 2 लगा देंगे, M2 L2 और T2। पावर में ABC लिख दिए, क्योंकि पावर का जो वैल्यू है उसमें कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ABC हम लोग लिख के छोड़ दिए।
अब क्या किए कि चूंकि ये दोनों जो है मल्टीपल में है तो इसको एक जगह से दूसरी जगह हम लोग भेज सकते थे। तो कहने का मतलब स्टेप 4 में n2/n1 कर दिए, डिवाइड में आ गया। तो n2/n1 आ गया तो ये ऊपर चला जाएगा। ध्यान रखिएगा n1 वाला ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जो है ये ऊपर रहेगा और ये ऐसे आ जाएगा उल्टा, है ना। तो इसीलिए लिख दिए यहाँ पे m1 l1 t1 ABC पावर में स्क्वायर ब्रैकेट, फिर नीचे में m2 l2 t2 ABC पावर में। अब ये दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं, क्योंकि मास, लेंथ और टाइम अलग कर सकते हैं। m1/m2 का पावर a, l1/l2 का पावर b और t1/t2 का पावर c। ABC कुछ भी पावर हो सकता है, क्योंकि कॉमन ले लिए, यहाँ भी a था, यहाँ भी a, b यहाँ भी, यहाँ भी c, यहाँ भी, यहाँ भी। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, n2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें। मानिए इसके नीचे में कुछ नहीं है, 1 है, n1 को कर सकते थे। तो क्या किए, n2 निकाल लिए हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ऊपर में था। तो n2 बराबर ये उधर चला जाएगा, तो n1 इंटू m1/m2 का पावर a, फिर l1/l2 का पावर b, t1/t2 का पावर c। यही फॉर्मूला निकला। अब जो है इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन कैसे रह सकता है। देखिए इसको मिटाते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ थोड़ा चमकता है इसीलिए साइन दे के रखते हैं। जैसे मानिए कि पहला क्वेश्चन में आपको 1 डाइन को चेंज करना है, नहीं सॉरी 1 न्यूटन। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर पहला, 1 न्यूटन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डाइन TYNE। बताइए कितना हो सकता है। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है ये बताना है। तो हम लोग जानते हैं जो यूनिट होता है SI यूनिट में हम लोग फोर्स का अगर देखा जाए तो सिस्टम में इसका क्या हो सकता है। पहला सिस्टम में फोर्स का जो है डाइन होता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे फोर्स। क्या लिख सकते हैं, फोर्स। F ब्रैकेट में यहाँ फोर्स का पहले लिखेंगे। फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है क्या होता है, F क्या है तो फोर्स है। ध्यान रखिए क्या है, फोर्स। इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 l1 और t का पावर -2 होता है। ठीक है, फोर्स का क्या होता है m1 l1 और t का पावर -2। हम लोग अभी चेंज करने का जो प्रोसेस सीखे थे क्या होता था, फॉर्मूला से होता था n1 u1, फिर क्या होता है n2 u2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग इसलिए लिखे हैं क्योंकि न्यूटन जो होता है फोर्स का SI यूनिट होता है, इसीलिए हम लोग यूज किए हैं। यहाँ पे क्या होता है, फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है, इसीलिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख लिए। क्या होता है m1 l1 t का पावर -2 होता है। अब यहाँ पे n1 u1 बराबर निकालना है n2 u2 क्या होता है। कहने का मतलब हम लोगों को MKS में से CGS में बताना है, मतलब 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है ये बताना है। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। नंबर ऑफ n निकल गया, n कितना है 1 और यूनिट क्या है, न्यूटन है। क्या है यूनिट, न्यूटन। न्यूटन का क्या होता है, फोर्स होता है। तो हम लोगों को देख रहे हैं कि न्यूटन जो है MKS में है। क्या है, MKS में, और कन्वर्ट करना किस में, CGS में। ये MKS में है मतलब मास नहीं, मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो देखिए MKS में यहाँ पे n कितना है,
n का वैल्यू कितना है यहाँ पे, n हम लोग को दिया है 1, आगे में 1 है तो 1 लिख सकते हैं। फिर क्या चाहिए हम लोगों को, यहाँ चाहिए n निकल गया। मास कितना है, तो मास हम लोगों को यहाँ पे चाहिए, मास क्या चाहिए केजी में, मास क्या होना चाहिए केजी, मास क्या है केजी है। लेंथ कितना है, लेंथ के लिए हम लोग यहाँ बोल सकते हैं लेंथ, लेंथ किस में होना चाहिए, तो मीटर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए मीटर में। और टाइम कितना होना चाहिए, टाइम जो होना चाहिए सेकंड में होना चाहिए। क्या होना चाहिए सेकंड में। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग का M1 है, नंबर ऑफ यूनिट, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, सब का सब क्या है एक एक चीज़ दिया गया है। क्या क्या है, सबका एक एक चीज़ दिया गया है। देखिए कैसे कैसे कन्वर्ट करें आसान से। नंबर ऑफ यूनिट बराबर पहला यूनिट इक्वल टू नंबर ऑफ सेकेंड यूनिट, तो 1 न्यूटन बराबर दिया है वाट डाइन्स, तो ये होता है MKS में मास मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो यहाँ पे यूनिट कितना, n का वैल्यू 1 है, मास कितना होना चाहिए केजी के लिए केजी होना चाहिए, फिर लेंथ किस में होना चाहिए, लेंथ मीटर में होना चाहिए, ये मीटर लिखे हैं, ये क्या है मीटर, ध्यान रखिएगा ये मीटर में है। और टाइम क्या होना चाहिए सेकेंड में। उसी जगह अगर इधर देखा जाए, अगर इसमें देखा जाए तो क्या होता है, इसमें आपका हो जाएगा कि नंबर ऑफ यूनिट क्या है, N1 कितना है, तो N1 जो है हम लोग को नहीं दिया गया है, माने ये निकालना है। यहाँ N1 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए N2। N2 इक्वल्स टू यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन मार्क है क्योंकि मुझे ये दिया नहीं गया है। N2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर हमको क्या चाहिए ग्राम, जी क्या होना चाहिए ग्राम में होना चाहिए। कहने का मतलब जो केजी में उसको किस में चेंज कर देंगे, ग्राम में कर देंगे। और यहाँ पे लेंथ जो है, लेंथ कितना होना चाहिए सेंटीमीटर में होना चाहिए। लेंथ क्या है सेंटीमीटर में। ये सारा चीज़ जो है जैसे 2, चूँकि दूसरा पार्ट का इसीलिए 2 लिखना पड़ता है ना। इधर के लिए N2 नहीं पता है, ये ग्राम जो है जी का मतलब ग्राम, लेंथ के लिए क्या होना चाहिए सेंटीमीटर, और टाइम के लिए सेकेंड नहीं होना चाहिए। T2 बराबर सेकेंड के लिए ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, T2 के लिए क्या यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखिए अलग अलग हम लोग इसको क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के मतलब कर रहे हैं समझाने के लिए। पहले लॉन्ग में एक बार जो मेथड है उसको समझ लेते हैं, फिर आसानी से ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग को सारा चीज़ पता चल गया। N1 कितना है 1 है, M1 कितना है केजी में होना चाहिए, L1 किस में होना चाहिए तो मास माने मीटर में होना चाहिए, T1 के इसमें होना चाहिए तो सेकेंड में होना चाहिए। N2 के लिए नहीं पता है, हमको निकालना है। ये किस में होना चाहिए G2 तो ग्राम में होना चाहिए, L2 सेंटीमीटर होना चाहिए, T2 सेकेंड में होना चाहिए। अब जो फॉर्मूला हम लोग यूज किए थे उस पर इसको पुट कर दीजिए। कहने का मतलब N2 बराबर फॉर्मूला क्या लिखे थे N1 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ N1 इंटू ब्रैकेट के अंदर लिखे थे M1 बाई M2 पावर में A लिखे थे। फिर क्या लिखे थे L1 बाई L2 पावर में B लिखे थे। फिर क्या लिखे थे T1 बाई T2 पावर में C लिखे थे। अब चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। N1 कितना है तो N1 1 है, यहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब M1 कितना है तो M1 है केजी में होना चाहिए, केजी। M2 किस में होना चाहिए, हम लोगों का M1 है, यहाँ M2 लिखना है ना, M2 किस में होना चाहिए ग्राम में होना चाहिए। किस में होना चाहिए ग्राम में, ग्राम में होना चाहिए। और इसका कितना है 1 है तो पावर 1, मतलब अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो समझ जाना कि पावर उसका क्या है 1 है।
दूसरा बात है लेंथ किस में होना चाहिए, पहले लेंथ मीटर और इधर सेंटीमीटर, तो लिख सकते हैं इधर मीटर बाय सेंटीमीटर, ठीक है। और टाइम के लिए देख रहे हैं, टाइम सेकेंड में है, एस है, और उधर भी क्या है, एस है, तो यहाँ लिख सकते हैं एस बाई एस। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि यहाँ ध्यान रखने की बात यह है नहीं, ठीक है, यहाँ भी पावर 1। अब देखिए ये केजी और ग्राम, केजी को ग्राम में चेंज करना है, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड को सेकंड में। अब चेंज करिए, क्या लिख सकते हैं, n इंटू के जी माने 1000 ग्राम होता है ना, नीचे में क्या लिख सकते हैं, ग्राम, नीचे में क्या लिखा हुआ, ग्राम ही लिखा हुआ, पावर 1। इसमें क्या होता है 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर। ये तो कट गया, ये तो ख़त्म हो गया, पहले ही कट के 1 हो गया, ख़त्म। अब देखिए ये ग्राम से ग्राम कट गया और ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, क्या सेंटीमीटर से क्या हो गया, सेंटीमीटर कट गया। अब जो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, कितना है 1000, माने 10 का पावर किसका लिख, 1 2 3, 10 का पावर कितना लिख सकते हैं, इसको 10 का पावर 3 लिख सकते हैं। कैसे, 1000 है तो 10 का पावर 3 करेंगे, और इधर 10 का पावर कितना है 2, सब कट गया, सिर्फ यूनिट बचा है, नंबर बचा है n2 के लिए। तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 का पावर, दोनों पावर जुड़ जाता है, तो 10 का पावर 5 डाइन, यही आंसर हो गया हम लोगों का। क्या 10 का पावर 5, कहने का मतलब 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 टू दी पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन होता है, इस चीज़ों को याद रखना है। एक चीज़ और, अब एक और क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा आसानी से। जल्दी से, चूँकि वीडियो लंबा होने जा रहा है तो जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तब आप लोगों को लॉजिक जो है समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर बाउंस कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कन्वर्ट 90 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है कन्वर्ट 90 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। इसको चेंज करना किस में, इन मीटर पर सेकेंड। कन्वर्ट 90 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या है दिया हुआ, स्पीड है, क्या हम लोगों को पता चल रहा है, स्पीड है, स्पीड दे दिया है हम लोगों का कितना, और स्पीड का हम लोग जानते हैं डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, पता ही चल रहा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, मास तो होता नहीं है तो m0 लिख सकते हैं, L1 लिख सकते हैं, और t का पावर जो है -1 होता है, ये स्पीड का डायमेंशन फार्मूला निकल के आ गया, m0 L1 t का पावर -1। अब देखिए हम लोगों को यहाँ फॉर्मूला क्या लिखे हैं, क्या यूज किए थे, n1 u1 इक्वस टू n2 u2, कोई दिक्कत, ये लिखे थे। अब जो है हम लोगों को यहाँ दिया क्या क्या है उससे पता चल जाएगा, क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोगों को पता चल जाएगा। इधर मतलब ये क्या है, MKS क्या होना चाहिए, मास मीटर किलोग्राम सेकेंड में ये होना चाहिए, और इधर क्या होना चाहिए, CGS होना चाहिए।
तो पहला बात N1 कितना हो गया, N1 दिया गया है 90 लिख सकते हैं। N1 कितना है, 90 है। मास तो इसमें है नहीं, तो क्या लिख सकते हैं, m बराबर 0, है ना। m बराबर 0 हो गया। फिर चाहिए लेंथ किस में है, ये m है, m1। लेंथ किस में है, लेंथ है इसमें किलोमीटर में, ठीक है। फिर चाहिए MLT, टी किस में है, तो आवर में, याद रखिए किस में है, आवर में। अब इसको कन्वर्ट करना इसमें, तो N2 बराबर नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क हो गया। इसमें M2 किस में होना चाहिए, तो मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो मीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, स्मॉल मीटर लिख देते हैं। किस में होना चाहिए, मीटर में। नहीं, ये मास न है, मास के लिए 0, मास नहीं है हम लोग। लेंथ होना चाहिए मीटर में। लेंथ किस में होना चाहिए, लेंथ जो है मीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, मीटर में। और टाइम, ये L2 है बाबू, L2, और ये T2। कहने का मतलब MKS में N1 90 हो गया, यहाँ से निकाल लिए 90। मास इसमें है नहीं तो 0। लेंथ जो है इसमें किस में होना चाहिए, किलोमीटर में है। टाइम इसमें किस में है, तो आवर में है। चेंज जो करना है इसमें N2 नहीं पता है हमको, मास तो है ही नहीं इसमें। लेंथ किस में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में। टाइम किस में करना है, तो सेकेंड में करना है। अब जो है फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। N2 बराबर होता है क्या, N1 ब्रैकेट के अंदर M1 बाय M2 का पावर A लिखे थे। फिर क्या लिखे थे, L1 बाय L2 का पावर B। फिर लिखे थे T1 बाय T2 का पावर C, है ना। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। N1 कितना है, तो 90 है यहाँ पे। और M1 कितना है, तो हमको इसमें दिया ही नहीं है। M1 जब दिया ही नहीं रहे तो क्या लिख सकते हैं, इसमें 0 लिख सकते हैं। कुछ है ही नहीं, 0/0 कुछ नहीं है, ना, 0/0। फिर जो है यहाँ लेंथ कितना है, लेंथ इसमें होना चाहिए किलोमीटर। किलोमीटर किस में है, तो माने 1000, या लिख सकते हैं ये किलोमीटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, km, और ये मीटर में होना चाहिए। टाइम जो है इसमें किस में होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड की बात कर रहा है, तो माने आवर/सेकेंड। ये आवर में है, आवर/सेकेंड, है ना। और ये -1 पावर। अब जब इसको चेंज करेंगे तो 90, इसका तो वैल्यू है नहीं, 1 होगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर डिवाइड बाय मीटर। और यहाँ 1 आवर में होता है 3600 सेकेंड, है ना। सेकेंड होता है, ये सेकेंड लिखे हैं ना, और नीचे में भी S है। अब देखिए ये मीटर से मीटर चेंज हो गया, कट गया, और सेकेंड से सेकेंड कट गया। जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। ये 90 का तो 90 रहेगा। और 10 का पावर कितना, यहाँ हो जाएगा गुना 10 का पावर 3। और इधर जो है लेकिन 3600 तो है, ये 3600 तो है, हम बोल रहे हैं। लेकिन इसका पावर कितना है, -1 है। ये क्या है, -1 है, क्योंकि पर मीटर पर सेकेंड निकालना, इसीलिए क्या लिखा है, -1। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, पलट जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 × 10 का पावर 3 डिवाइड बाय 3600।
डिवाइड बाय क्या कर दिए 3600। अब बताइए 3 जीरो इसमें भी है, 3 जीरो, ये तो पूरा कट गया। नहीं 2 जीरो कटेगा ना जी, 2 जीरो कट जाएगा, इसमें 2 जीरो कट जाएगा। इसको पूरा ही लिख दीजिए, नहीं तो पूरा, इसको पूरा लिख देते हैं 1 2 3 जीरो, तो 2 जीरो इसमें से कट गया। अब काटिए 5 2 जा 10 और 18, अब 18 5 जा 19 होता है। क्या कि 5 2 जा 10, 18 2 जा 36 और 18 5 जा 90, अब कट गया। अब मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। जब चेंज किए हम लोग 25 मीटर पर सेकेंड, क्या हुआ, तो कन्वर्ट किए 90 किलोमीटर पर आवर को, जब हम लोग चेंज किए तो कितना आया 25 किलोमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक हम आप लोगों को बता देते हैं। जब भी किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में अगर किसी भी चीज़ को निकालना हो तो डायरेक्ट आप उसमें क्या करिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब हमको यहाँ दिया था कितना 90, ये ट्रिक है। क्या है 90 किलोमीटर, तो 90 इंटू 5/18 है ना, यही बोले थे। यही काट दीजिए, अब इसको गुना कर दीजिए 25 मीटर पर सेकेंड। देखिए कितना शानदार, एक लाइन में निकल गया। ये भी आंसर सही हो गया, ये बेसिक हो गया, ये लॉन्ग से भी हो गया, मतलब बेसिक ये हो गया, वो शॉर्टकट हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब आज हम लोग किसी भी चीज़ को अगर मतलब कितना भी आपका किलोमीटर पर आवर हो, उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका आंसर आ जाएगा। कट कोट करके डिवाइड करके ले आइए। तो आज हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला को एनालिसिस किया। एक सा फॉर्मूला मतलब N1 U1 = N2 U2, ये याद रखना। और जो एक मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं, इसका 2 क्वेश्चन मैंने बनाया है ना, 2 क्वेश्चन समझाएं। इसको आप लोग अच्छा से देखिए, समझिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।